दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो अभी जिस तरह से मार्केट चल रहा है 11 तारीख, तो ये मार्केट क्या ऐसे ही चलेगा जैसे सामने दिख रहा है आपको, कि कोई ना कोई एक ट्रिगर पॉइंट आएगा सामने? तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है कि ऐसे ही चलेगा, 23,300 नहीं नीचे जाएगा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि ऊपर नहीं जाएगा। तो ऊपर कब जाएगा? तो इसका ट्रिगर पॉइंट आपको 15, 16, 17 आपको मिल जाएगा। इवेंट आपको 16-17 को मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या होगा 16-17 को आपको ट्रिगर पॉइंट दिलवा रहे हो हैं? हाँ, तो ये चीज़ आप समझिए कि क्यों हमने ये दिन निकाल के रखा है कि 15 से 17 तक आपको कोई ना कोई एक मार्केट में मजबूती का एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाएगा। तो इसके लिए चलिए कुछ न्यूज़ अपडेट है तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले G7 शिखर सम्मेलन। तो भारत तो G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन G7 में भारत को हमेशा बुलाया जाता है कि भारत आएगा। तो इस समय प्रमुखता से यह बात रखी जा रही है कि G7 फ्रांस में है। लेंस क्या है? एवियन लेंस बेंस में है, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, तो इस बार वो अपना होस्ट कर रहा है। तो 15 से 17 जून 2026। तो आपको पता ही है कि 15 से 17 जून वहाँ पर ही होगा। तो फिलहाल फ्रांस में होगा। तो मोदी जी का फ्रांस से भी अभी है, क्योंकि राफेल डील जो है उसको फ्रांस ने मना कर दिया था कि इधर नहीं आके बनाएंगे। तो मोदी जी वही जाके बोलेंगे कि अरे चलो तुम वहाँ बनाओ, नहीं बनाएगा तो फिर हम छोड़ते हैं और क्या, कोई और तरीका ढूंढते हैं। तो देखिए अभी क्या होता है फ्रांस से। तो इससे क्या है कि डिफेंस सेक्टर पे बहुत बड़ा न्यूज़ आने का है कि क्या अगर तैयार होता है या जो भी है, क्योंकि कब तक हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ है। तो ये फ्रांस पे आपको मतलब रखना है नज़र कि मोदी जी का वहाँ विजिट होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वहाँ पर ट्रम्प और मोदी जी दोनों फ्रांस में मिलेंगे। आपको पता है ना, पिछले शायद G7 में ना मोदी जी गए तो ट्रम्प भाग गया था हवाला दे के कि फलाना ठिकाना, तो नहीं मिला था। तो अभी तक आफ्टर टैरिफ के बाद मीटिंग नहीं हुआ है। तो इस बार मीटिंग होने का जो है चांस मतलब सेट हो गया है शेड्यूल। तो अब मीटिंग होगा। तो ट्रम्प मीटिंग करने से पहले ट्रम्प का जो नेचर है उसके हिसाब से मोदी जी ने भांप लिया और उसी के हिसाब से काम किया जा रहा है। तो किस मुद्दे पे मीटिंग होगा? तो सबसे पहले तो व्यापार संबंधित जो ट्रेड डील हो रहा है रुक जा रहा है। अब ट्रम्प को भी सुनेंगे कि ट्रम्प में भी एक प्रॉब्लम है ना, उसका वो गजनी है ना, भूल जाता है। तो शॉर्ट माइंडेड है, या तो फिर बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी है। तो देखना है कि ट्रम्प कहीं अनाप शनाप बकवास ना करें। लेकिन इस बार आपको ट्रम्प भी बहुत संयमित रूप से भारत की प्रशंसा और टफ नेगोशिएट आपको बोलते हुए मोदी जी को दिखेंगे कि नहीं मोदी जी तो बहुत हार्ड जो है नेगोशिएशन करते हैं, इस तरह का आप सुनोगे। फिलहाल मेरा जो फोकस है वो ये है कि ट्रम्प से किस बात पे बात होने का चांस है। तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अंतिम रूप देने का फाइनल जो है, जहाँ पर ये गांठ फंसी हुई है पिछले 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो ये जो गांठ फंसी हुई है ना, इसको निकालने का वहाँ पर ही होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप बोलोगे हाँ ये भी ठीक है। दूसरा, एनर्जी कॉर्पोरेशन में तेल और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग। आपको पता है ना कि ट्रम्प बोल रहा था कि भारत 500 बिलियन का ट्रेड करेगा, तो भारत कुछ बोला नहीं, भारत चुप करके आ गया, बोला बात ससुरा हम कुछ चीज़ बोलेंगे तुमको। तीसरा, H1 वीज़ा पे, जो कि वहाँ का कोर्ट से भी हो गया, तो H1B वीज़ा पे भी डिस्कस होगा ट्रम्प के साथ, और ये अनुमान है। और चौथा में मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी, जिस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। और पांचवा में मिडिल ईस्ट, ईरान युद्ध, ये सब स्टेट ऑफ हार्मोज, यही सब पे बात होगा। तो सबसे पहले कि भारत से बात कैसे हो रहा है। तो भारत क्या है ना, शुरू से ट्रेड वाला देश है, आज से नहीं है, हज़ारों साल से भारत जो है इसने दूसरे देश पे आक्रमण करके वहाँ का लूट मार करने वाला देश नहीं है। भारत देश जो है वो ट्रेड में विश्वास रखता है, धंधा में विश्वास रखता है। वो तो अंग्रेज आके माइंडसेट चेंज कर दिए लोगों का, क्योंकि जो विद्यालय था, जो विद्यालय शिक्षा देती थी, उसको तो औरंगजेब ने जला दिया है ना, तक्षशिला विद्यालय, तो जहाँ से सब सीखते थे। तो अमेरिका में सब लेके गए ना जी, आप लोग देखे होंगे कितना इम्पोर्टेंट नक्शा सब, जो कि आपको तांबे में लिखा हुआ है मंगोलिया का, वो भी मोदी जी को भेंट किया गया कि भाई लो ले जाओ। तो हो सकता है। तो वो सब भारत ट्रेड वाला डील है। और ये जो मुग़ल है भारत कैसे आए थे आपको पता है? तो आप बोलोगे नहीं पता है। तो ये जो बीच का रास्ता था, जो पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान भी तो पहले अपने में ही था ना, कंधार अफ़गानिस्तान तक, तो ये सीधा रोड था। तो ये रोड होके हम लोग ईरान और उधर से और आगे मतलब यूरोप तक पहुँचते थे बाई रोड, जो भी है घोड़ा गाड़ी या फलाना ठिकाना। तो उसमें कुछ लुटेरे बीच में आ जाते थे। तो लुटेरे आते थे ना, तो जो अपने व्यापारी जन है वो उससे लड़ते नहीं थे। उसको जो भी लूटने आता था तो उसको बोलता था कि ठीक है यार, इस इलाका में सुरक्षा तुम दे दो, हम तुमको इतना पैसा दे देंगे। तो वो भी बोला ठीक है, जैसे दादागिरी होता है तो दे देता था, और वो सुरक्षा प्रदान करता था। यही सुरक्षा प्रदान करते करते उन चींटियों को चीनी का बोरा का पता चल गया भारत का, और फिर वही वो चढ़ते चढ़ते आ गए। और सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक और वो सब जो नहीं है, जो भारत में आते थे लूट मार करते थे और चले जाते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे
भारत पे आक्रमण 11वीं सदी के बाद से ये होने लगा। तो ये सब तो क्लियर है। तो भारत शुरू से ट्रेड किया है, यही हम लोग को सिखलाई मिला है। और बाद में तो फिर वो अंग्रेज ने आके नौकरे बना दिया पूरा भारत को। अभी भारत का क्या पहचान है? स्किल लेबर। तो ठीक है, जो है सो है, अभी चेंज होगा, समय के अनुसार फिर चेंज होगा। तो अभी मोदी जी यहाँ जो गए हैं, तो ट्रम्प से मुलाकात कैसे हो रहा है? 16 महीना के बाद ये ट्रम्प से कैसे मुलाकात हो रहा है जी? ट्रम्प तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा था, वो तो पाकिस्तान के गोद में बैठा हुआ था, अमेरिका सब। तो अचानक से भारत का कैसे मतलब? तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक अमेरिका में एक रिफाइनरी है जो अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी के नाम पे है। ये देखिए टेक्सास में, बल्कि ये टेक्सास के अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी है ना, जो है इसको बनाई जा रही है। एक नई 300 बिलियन अरब, ठीक है, 300 बिलियन का मेगा रिफाइनरी परियोजना मतलब ये शुरू किया जा रहा है। तो वर्ल्ड में, जो कि ऐसा नहीं है, चाइना भी रॉ मतलब जो हार्ड क्रूड को रिफाइन करता है, और वेनेजुला का हार्ड क्रूड है। तो वो तो अमेरिका का बस का तो है नहीं उसको करे, तो चाइना करेगा या फिर रसिया करेगा या फिर इंडिया जो जामनगर का रिफाइनरी है उसमें करेगा। तो अमेरिका बोला कि भाई हमारा भी जो पुराना है इसको भी हम मॉडिफाई करते हैं। तो इस मॉडिफाई को करने में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 100 बिलियन, समझ रहे हैं, लगा दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री और 300 अरब डॉलर की जो है ना, रिलायंस ने ट्रम्प की 300 अरब डॉलर की टैक्सेस, मतलब जो उसकी कंपनी है उसमें 300 अरब डॉलर तो कहाँ से लाएगा रिलायंस? 3 बिलियन मतलब 300 बिलियन कहाँ से लाएगा? तो रिलायंस ने भी उसमें पैसा डाला है। अब इस चीज़ की पुष्टि वो ऐसे नहीं किया है। तो क्या हुआ, जो उनका बड़ा बेटा था डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, ये अभी भारत आया था, समझे? डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ये भारत आया था और ये तकरीबन नवंबर में आया था, ठीक है। तो ये एक सेकंड में आपको इसका डिटेल बताता हूँ। ये नवंबर में आया था और 20 नवंबर को आया था दोपहर में। और ये कहाँ आया था? सीधा जामनगर एयरपोर्ट पे उतरा था, ठीक है, सीधा जामनगर एयरपोर्ट पे उतरा था। और वहाँ रिलायंस में रात को वानतारा में रिलायंस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट को देखा था, गया था, समझा था। अनंत अंबानी से भी मिला था ये, है ना, अनंत अंबानी अपना छोटा हाथी, तो उससे भी मिला था, समझ रहे हैं। फिर वानतारा में उसने गरबा भी खेला था, गणपति मंदिर का दर्शन भी किया था। फिर फर्दर वो आगरा ताजमहल का भी दीदार किया था 1 घंटा के लिए। और 21 नवंबर को उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन के बेटे की शादी में शामिल होने के मतलब ये भी चला गया था, ठीक है। तो इस तरह का ये एक प्रोजेक्ट था जो कि वो आके जामनगर में रुक के सारा मजे उजे लिया और समझने की कोशिश किया कि भाई ये क्या है, क्या ये। तो फाइनली उस समय डील पट गया। अब डील पट गया तो ट्रम्प तो डील वाले व्यक्ति हैं। अब रिलायंस ने, आपने सुना भी होगा कि रिलायंस ने, इसलिए आप देखे होंगे कि भारत के प्रति नवंबर और दिसंबर मतलब जनवरी से ट्रम्प का रुख जो है थोड़ा सा साइलेंट हुआ है भारत के प्रति। जनवरी से देखिए ना, भारत को बोला कि तेल नहीं लोगे, भारत बोला हम तेल लेंगे। रिलायंस तेल लिए जा रहा दबा के रसिया, तो बोलता ठीक है, तुम सरगियो गौर आया तो बोला कि ठीक है अभी ले लो। ऐसा करते हैं 1 महीना लेने देते हैं, 29 दिन लेने देते हैं। तो भाई रिलायंस लिया, फिर 29 दिन का डेडलाइन खत्म हुआ, फिर बढ़ा दिया 29 दिन, फिर 29 दिन का खत्म हुआ, फिर 29 दिन बढ़ा दिया। तो रिलायंस का डेडलाइन बढ़ता हुआ जा रहा। नहीं तो एक समय था कि रिलायंस को बोला जा रहा था कि भारत का मतलब ये लूटने वालों में से एक है जिन्होंने 21, 22, 23 सस्ता तेल करके और भारत को काफ़ी लूटा है। मतलब इस तरह के वो रिलायंस को समझो तो ख़त्म करने पे ये तुल गए थे। कौन? अमेरिका का जो पूरा टीम है वो रिलायंस को ख़त्म करने पे बुरी तरह से जुड़ गया था। तो रिलायंस बोला भाई इनको तो देना पड़ेगा, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पे उनके बड़े बेटे के जो उनके यहाँ रुके थे तो जिन मतलब वो जो जामनगर में आए थे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर 20 नवंबर को, और वहाँ रुके भी थे। और वहाँ से कहीं ना कहीं इनके बीच में तालमेल हुआ और फिर ये क्लियर हो गया कि भाई चलो ठीक है। तो अब रिलायंस जो है वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक मतलब हो गया ना भाई, वहाँ से पैसा मिल रहा है तो वो काहे रिलायंस को ख़राब करेगा। अब उसके लिए रिलायंस बहुत अच्छा हो गया, समझ रहे हैं। तो रिलायंस कहीं ना कहीं इस बार इस मीटिंग को फाइनल करने में उसका भी एक बड़ा हाथ है कि भाई अब तो इंडिया के जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका का 50 वर्ष में अमेरिका में बनने वाली पहली सबसे बड़ी नई तेल रिफाइनरी, ऐतिहासिक मूवमेंट, ये सब ट्वीट ये सब है, सब अपना किए जा रहा है। तो अब समझ गए होंगे मेरा क्या कहने का मतलब है। तो यहाँ मोटा भाई ने ट्रम्प को भी कब्जे में ले लिया है, समझ गए? हाँ, ट्रम्प को कब्जे में ले लिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो अब भैया ट्रम्प जो है वही बोलेंगे जो, हाँ अब आप ठीक समझे, मोटा भाई की तरफ से बोला जाएगा। तो यहाँ G7 में बहुत अच्छा माहौल रहेगा और मोदी जी के साथ अच्छा बॉन्डिंग रहेगा और हो सकता है कि ट्रेड डील भी फाइनल हो जाए जल्द से जल्द। और रिलायंस का शेयर इस कारण मजबूत होगा। रिलायंस मजबूत होगा तो नो डाउट मार्केट निफ्टी ऑटोमेटिक खींच देगा, हाथी है। तो मेरे हिसाब से 17 जून के बाद से मार्केट इस लेवल में तो नहीं रहेगा। ये लेवल आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको ये लेवल एटलीस्ट मतलब
ये मतलब यहाँ से कम से कम 1700 पॉइंट का तेजी मोटा मोटी होना चाहिए, ये मेरा मानना है। यही ट्रिगर यहाँ पर ही बनेगा, क्योंकि आज 11 हो ही गया, कल 12 हो गया, समझ रहे ना। तो कल फ्राइडे हो गया, उसके बाद मंडे को तो मीटिंग है 15 तारीख को, 15 को तो मीटिंग शुरू हो जाएगा, 16 17, तो यहाँ से आपको ट्रिगर देखने को मिलेगा और यहाँ से तेज़ी, अच्छी तेज़ी बननी चाहिए, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि कोई भी साइडवेज मार्केट को टूटने के लिए कोई बड़ा ट्रिगर की आवश्यकता होती है, तो यहाँ ये ट्रिगर बन रहा है, इसका बेनिफिट होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। बाकी ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन रखिए। स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, देखिए थोड़ा सा समय खराब होता है, तो उस समय साथ बने रहने में ही समझदारी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।